वक्ता, क्योंकि डॉक्टर सुरेंद्र बौद्ध जी का ऑडियो वीडियो दोनों ही जो है फिर जैसे थे, या उनका नेटवर्क नहीं होगा। और सराफत भाई जी अभी है नहीं। मैं बौद्ध जी को और आज की राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संचालक उपासिका रजिता बौद्ध जी को आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन संघर्ष पर जो चर्चा चल रही है उसके विषय में मैं कहना चाहूंगा कि बाबा साहब ने अपने जीवन संघर्ष में जो कहा था वो कि हमें कर्म सिद्धांत की को त्याग देना चाहिए। यानी लोग कहते थे कि पूर्व जन्मों के कर्म के आधार पर हमें यह फल मिला है। बाबा साहब इसको पूरी तरह से नकारते हैं और वो कहते हैं कि हमें कर्म सिद्धांत को त्याग देना चाहिए। यह भी गलत है कि माता पिता बच्चों की केवल जन्म ही देते हैं, भविष्य नहीं। माता पिता अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। यदि हम इस सिद्धांत पर चलने लग पड़े तो हम अति शीघ्र शुभ दिन देख सकते हैं। अर्थात उनका कहना था कि हर माता पिता अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे, अच्छे संस्कार दे, अच्छे से उसकी परवरिश करे और अपने पूरे जीवन को बच्चों के हित में लगाए शिक्षा के लिए। तो ज्ञान की शक्ति के माध्यम से वो आगे बढ़ सकता है। और यदि हम लड़कों के साथ साथ, बाबा साहब कहते हैं, लड़कियों की शिक्षा की ओर भी ध्यान देने लग जाएं तो हम शीघ्र ही प्रगति कर सकते हैं। अर्थात हम दूसरे समाज से बराबर और उससे आगे भी निकल सकते हैं अगर हमारी लड़कियां भी आगे पढ़ें और प्रगति करें। तो बाबा साहब का जोर लड़के और लड़कियों की दोनों तरफ था कि लड़के पढ़ें वो तो पढ़ेंगे ही, लेकिन लड़कियां भी पढ़ें तो जो है वो उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगी और वो एक घर नहीं दो घरों को संभालने के लिए सक्षम हो सकती हैं। इसलिए आपका मिशन, जो भी आपके अड़ोस पड़ोस है, उन्हें यह समझना चाहिए कि विद्या पढ़े और विद्वान बने। बाबा साहब का यही मिशन था कि हम खुद विद्वान बने और विद्वान बनने के लिए आगे भी प्रेरित करें। बाबा साहब की चेतना और जागृति हमें बहुत कुछ सीखने के और सिखाने के लिए काफी है। लगभग उन्होंने, बाबा साहब ने राजकुमार, जब महाराष्ट्र के एक अन्य राजकुमार जो कि जिसने छुआछूत को समर्पित के लिए, अछूतोद्धार के लिए काम किया था, गहरी रुचि दिखाई थी। वो राजकुमार थे कोल्हापुर के श्री साहूजी महाराज। उन्होंने बाबा साहब का साथ दिया और उन्होंने ये भी कहा था कि दलितों, अब तुम्हें तुम्हारा जीर्णोद्धारक मिल गया है बाबा साहब के रूप में, और बाबा साहब आपके जीवन को उद्धार करेंगे। बाबा साहब के अलावा आपको कोई दूसरा हितैषी नहीं है। बाबा साहब आपके ऐसे हितैषी हैं जो आपके मार्ग को ही नहीं बल्कि आके आपके जीवन को सुधार देंगे। उनकी जो प्रारंभिक जीवन की शिक्षा थी वो तो काफी कठिन परिस्थितियों में बीती थी, जैसा कि ज्यादातर लोग उसके विषय में जानते ही हैं कि उन्होंने कितनी कठिनाइयों को सहन किया था। और ये भी जानते हैं कि बाबा साहब ने अपने लिए कुछ नहीं बल्कि समाज के लिए सब कुछ अर्पित किया था। वो समाज के लिए सब कुछ दे रहे थे, क्योंकि बाबा साहब अगर चाहते तो अपने लिए बहुत कुछ कर सकते थे। आज का नेता स्वार्थी हो चुका है, जबकि बाबा साहब निस्वार्थ भाव से केवल अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया था। आपने बाबा साहब की जो लेखनी थी, उस लेखनी की धार इतनी पैनी थी कि जब भी हम जो भी इस ओर बढ़े, उनकी कलम निरंतर आगे बढ़ती गई और वो शिक्षा के लिए हमेशा हमेशा आगे लोगों को करते रहे।
वो शताब्दियों से दबे कुचले समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते रहे। उन्होंने अपने जीवन काल में समाज के लिए अपने माता को खोया, पिता को खोया, अपने बच्चों को भी खोया, अपनी पत्नी को खोया, लेकिन वो दृढ़ संकल्प के साथ एक अड़िग चट्टान की तरह से आगे डटे रहे, क्योंकि उन्हें तो एक नहीं पूरे समाज का उद्धार करना था। वो पहले मानवतावादी थे जिन्होंने अपने बारे में न सोच करके समाज के बारे में सोचा और पूरे महामानव के रूप में, जिस प्रकार से बुद्ध एक महामानव के रूप में उभरे, उसी तरह से बाबा साहब आज हमारे बीच में महामानव के रूप में हैं। बाबा साहब ने अपनी विकट परिस्थितियों के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाया, और आगे ही नहीं बढ़ाया बल्कि संघर्ष के साथ वो तमाम परिस्थितियों को झेलते चले गए। उनके सामने कितने तरह की परिस्थिति आई। जब वो एक धर्मशाला में, जो कि पारसी समाज की धर्मशाला है, उसमें ठहरते हैं, वहां पर भी उनका अपमान किया जाता है और उन्हें वहां से निकाल दिया जाता है। तो बाबा साहब बड़े दुखी होते हैं और कहते हैं कि हिंदुओं में और पारसियों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, और यहां तक मानते थे कि दूसरे लोग भी अछूतों को केवल अछूत ही मानते हैं और कुछ नहीं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर अछूतों को अछूतपन से आगे निकलने की भावना को प्रेरित करते थे, जिसके लिए उन्होंने माध्यम बनाया था शिक्षा, कि जब तक हमारा बच्चा शिक्षित नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम अपनी पुरानी रूढ़वादी मानसिकता से जिससे ग्रसित हैं उससे हमको निकलना पड़ेगा। हमें रूढ़वादी परंपराओं को तोड़ना होगा, हम आगे बढ़ेंगे। और यही कारण है कि बाबा साहब ने, जो कि महाराष्ट्र में के लोग उस समय भी और आज भी मैं देखता हूं कि वो धोती कुर्ता और टोपी लगा करके ज्यादा चलते हैं, उस परिस्थितियों से उन्होंने कहा निजात पाई। इसलिए बाबा साहब ने खुद सूट बूट और टाई वाई पहन करके ही वो आगे आए, ताकि हमारा समाज एक नई पहचान बना सके, हमारा समाज शिक्षित बने, शिक्षा के साथ आगे बढ़े और एक नई पहचान के साथ वो आगे बढ़ने की ओर बढ़े। बाबा साहब का जो सफरनामा है जीवन का, वो बहुत ही संघर्षपूर्ण सफरनामा है। उनके जीवन की एक एक घटना को अगर याद किया जाए तो हमारे समाज को रुला देने वाली घटनाएं हैं उनके साथ जो घटी, लेकिन उनका जिक्र न करते हुए हम यही कहेंगे कि हमें बाबा साहब का पूर्ण रूप से उनका, जैसा कि रेवता जी ने बताया, बुद्ध जी ने, कि अनुकरण नहीं अनुसरण करना है। यानी केवल अनुकरण से काम नहीं चलेगा, हमें अनुसरण करना है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। और उनके बताए हुए मार्ग पर हम नहीं, हमारे बच्चे और अगली पीढ़ी भी चले, तब हम सही रूप से बाबा साहब के मिशन को कामयाब बना पाएंगे। क्योंकि बाबा साहब का मिशन साधारण मिशन नहीं है। उनके मिशन को कामयाब बनाने के लिए हमें अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हम देखते हैं ज्यादातर बुद्ध विहारों में या बुद्धिस्ट संस्थाओं को चलाने वाले लोग 45 प्लस के लोग ही ज्यादातर मिलते हैं। उनके साथ में न तो उनकी पत्नियां होती हैं न उनके बच्चे होते हैं। जब तक हम अपने बच्चों को, अपनी गृहिणी को साथ में लेकर नहीं जाएंगे तब तक उनको वो शिक्षा नहीं मिलेगी। जब कभी किसी दूसरे धर्मों की तरफ देखते हैं तो बिना बुलाए की भीड़ जमा हो जाती है। कथा भगवत सुनने के लिए अपने जूते चप्पल भी छोड़ देते हैं लोग और वहां इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जब हम सदमार्ग की बात करते हैं, ऐसे धर्म की बात करते हैं जो धर्म बाबा साहब ने जिस धर्म को अपनाया, और उन्होंने अपनाया ही नहीं बल्कि समस्त त्रिपिटक का सार बौद्ध और उनका धम्म नाम से हमको पुस्तक दी, जिसमें पूरे त्रिपिटक का अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक तीनों का सार जो मौजूद है, उस सार को अपनाने की बात कही। अगर हम उस सार को ही अपना लेते हैं तो मानिए सही रूप में हम बाबा साहब को स्वीकार कर रहे हैं।
अन्यथा हम बाबा साहब के केवल नाम लेने से कुछ नहीं होता, केवल ढोल बजाने से कुछ नहीं होता, बल्कि हमें उनका अनुसरण करना होगा पूरी तरह से। और हम जब भी जाएं किसी संस्था में या कुछ स्पीच सुनने के लिए या किसी के प्रवचन या भंते के प्रवचन सुनने के लिए, तो हम अपने सहभागिनी के साथ, अपने बच्चों के साथ जाएं, ताकि बच्चों के ऊपर उनका असर पड़ सके। बाबा साहब यही कहते हैं कि हम शिक्षा को जितना ज्ञानार्जित करेंगे, हम एक से बढ़कर एक, यानी एक शिक्षित बने वो दूसरे को भी शिक्षित करे और दूसरा तीसरे को शिक्षित करे। इस तरह से निरंतर शिक्षा का भाव आगे अग्रसर होता रहे, यही मैं निवेदन के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहाँ विराम दूंगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि महेंद्र कुमार जी की धावड़े जी, जो कि SI वो सर्वे ऑफ इंडिया से संबंध रखते हैं, या जो पुरातत्व विभाग है उनसे संबंध रखते हैं, उनकी काफी अच्छी जानकारी हमको मिली। सुरेंद्र बौद्ध जी जो है उपस्थित नहीं रहे, और मैं अब आगे रविता बौद्ध जी को अनुमति देता हूं कि आगे की कार्रवाई करें और देखें कि अगर हमारे कोई उपासक या सुरेंद्र जी बौद्ध जी का अगर जो है माइक स्टार्ट हो गया हो, ऑडियो या वीडियो, तो उनको पूछें। अन्यथा ये भारती जी अगर उपस्थित हों तो उनका हम 5 मिनट जो है प्रोफेसर सुने। मैं रविता बौद्ध जी। जी बहुत बहुत साधुवाद जगदीश चंद्र साहब जी, आपने बहुत सारी बातों को बहुत अच्छे से रखा। सबसे पहला पॉइंट ये बिल्कुल जरूरी है कि कार्यशाला जब लगती है तो हमें अपने बच्चों को भी लेके जाना चाहिए, और सिर्फ बौद्ध धर्म की वंदना सुनना है या पूजा पाठ करना इसके लिए बिहार न जाए, कार्यशाला लगाई जाए और बाबा साहब के और बुद्ध के छोटे छोटे कार्यों की जानकारी दी जाए, क्या सही है क्या गलत है। ये शुरुआत हमने राजनांदगांव में अभी किया है, जिसमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष सभी को एक रूपता से कार्यशाला में बिठाला जाता है, और जिसमें हम सर्वे सर्वा है लोगों को निकालने के लिए, बिठाने के लिए एक अलग अलग हम लोगों ने एक टाइम बांध दिया है सबका, और एक कंपटीशन के माध्यम से सबको ये जानकारी दी जाती है। तो बहुत अच्छी जानकारी दी है। रही बात बाबा साहब के संघर्षों की, बाबा साहब का संघर्ष तो उनके पैदा होते ही शुरू हुआ था। उनके संघर्ष की बात करें, अपने माँ बाप के 14वें रत्न थे, 7 साल नहीं हुआ था उनकी मम्मी, उनकी माता जी का देहावसान हो गया। जैसे स्कूल प्रवेश करते हैं तो पहला संघर्ष शुरू हो जाता है कि टाट पट्टी अपने साथ लेके आए, ब्लैक बोर्ड को न छुए, पानी के घड़े को न छुए, पानी कोई उसको देंगे तो पिएंगे। मतलब ऐसी कई सारी जानकारी, वो संघर्ष करते करते जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनके साथ जब वो पिताजी से मिलने, जब बच्चे ही रहते, जब पिताजी से मिलने वो अपना गोरेगांव रेलवे स्टेशन जाते हैं तो उनके पिताजी नहीं आ पाते या कोई नहीं आ पाता, उनको कोई संसाधन नहीं मिलता जाने के लिए घर तक। वो ले दे के एक बैलगाड़ी मिलती है, उस बैलगाड़ी पे वे जाना चाहते हैं। कुछ दूर तक चलने के बाद बातों बातों में वो बैलगाड़ी वाला, जिसकी औकात नहीं होती है कि उससे एक शब्द पूछ सके, पढ़े लिखे बाबा साहब से पूछते किस जाति के हो, जैसे वो जाति बताते हैं वो बैलगाड़ी को छोड़ देते हैं और ले दे के बाबा साहब के साथ 2 भाई बहन और होते हैं, उनको बिठाल के लेके जाना होता है। जब चूंकि बाबा साहब को गाड़ी चलाने नहीं आता, कुछ दूरी में जाके वो गाड़ी पलट जाती है और वो बच्चों को चोट लग जाती है। ले दे के वो किसी रेस्टोरेंट तक पहुंचते हैं, उनकी इच्छा होती है कि वो चाय पी ले, लेकिन जैसे ही वो चाय पीने की चाहत जताते हैं और वहां के रेस्टोरेंट में जो एक चाय देने वाला व्यक्ति की क्या औकात होगी, वो पूछता है कौन सी जाति के है, और जैसे बाबा साहब उनको जाति बताते हैं तो उनको ढकेल दिया जाता है, वो कीचड़ में सन जाते हैं। ये संघर्ष उनके बाल्यकाल से ही शुरुआत हुए। आगे जब देखते हो तो महार तालाब का संघर्ष देखो, काला राम मंदिर का संघर्ष देखो, बहिष्कृत सभा का संघर्ष देखो, संघर्ष के मतलब उनके जीवन के अंत तक संघर्ष उनका पीछा नहीं किए। कहने के लिए बहुत कुछ है आगे। अगर साहब कह रहे थे अभी डॉक्टर साहब कि उनका माइक अनम्यूट कर दिया जाए, अगर वे जुड़ गए हो और नेटवर्क सही होगा तो उनका माइक ओपन कर दिया जाए, शायद कुछ शब्द बोलना चाहेंगे बादल साहब। डॉक्टर सुरेंद्र बोध जी मैसेज कर रहे थे कि उनका माइक ओपन कर दिया जाए, देख लीजिए। जी 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 जी, ऑडियो चली गई उनकी, नहीं जुड़े। अच्छा अच्छा। हमारे पास और भी ऑडियो आगे करते हैं, तब तक हम अब आखिरी उद्बोधन के लिए साहब को 2 मिनट का मैं बड़े ही सम्मान के साथ हमारे बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक
सम्माननीय धम्म प्रकाश भारती जी को आमंत्रित करूंगी कि वे आए और अपना संबोधन दें। धन्यवाद। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर साहब हमारे सितारा जी, संचालन कर रही हमारी बहन रविता बौद्ध जी, जूम पर जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं अभी भुवनेश्वर में हूँ, उड़ीसा की राजधानी में। 3 अप्रैल को हमारा यहाँ प्रोग्राम है। प्रोग्राम के जो हमारे आयोजक हैं एडवोकेट प्रदीप कुमार मलिक साहब, उनके साथ उनकी गाड़ी में मैं हूँ। हमारे धम्मप्रिय एमआर प्रशांत साहब हैं और अध्यक्ष जी हमारे सितारा साहब कह रहे थे कि हम लोगों को अपनी परिवार के लोगों को भी हमेशा प्रोग्रामों में साथ रखना चाहिए। तो हमारी जो वाइफ हैं, जिन्हें हम प्यार से भौजी कहते हैं, वो भी मेरे साथ हैं, ये बैठी हैं। कि कलकत्ता में भी हमारे साथ थी, कलकत्ता से सीधी यहाँ आई हैं। तो बाबा साहब के जीवन संघर्ष की जहां तक बात है, तो मैं समझता हूँ कि 10-20 जिंदगी कम पड़ जाएंगी। उनकी बाबा साहब की हर सांस में संघर्ष है, हर पल उनका जीवन संघर्ष में गुजरा है। लेकिन संघर्ष के साथ साथ हमें आज उनके द्वारा जो अधिकार शोषित वंचितों को प्राप्त हुए, लोकतंत्र हमको प्राप्त हुआ, संविधान हमको प्राप्त हुआ। आज के समय में लोकतंत्र पर और संविधान पर बहुत बड़ा खतरा है। संविधान को चारों तरफ से आक्रमण करके कमजोर किया जा रहा है और संविधान को कमजोर करने का मतलब है कि लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। लोकतंत्र ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और लोकतंत्र ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी हमारे लिए एक उपहार में भेंट है। तो मैं केवल ज्यादा नहीं आपका समय लूंगा, यही निवेदन करना चाहता हूं कि अब वक्त है घरों से निकलने का, घरों से निकलने का। और बाबा साहब का जो मिशन है, मिशन का मतलब होता है उद्देश्य। बाबा साहब का उद्देश्य है समता मूलक समाज का निर्माण करना। संविधान में कानूनी रूप से तो उन्होंने समता मूलक समाज का निर्माण कर दिया है, लेकिन अभी जमीनी हकीकत इससे बहुत दूर है। तो जमीनी हकीकत में समता मूलक समाज का निर्माण करने के लिए हमारे सभी अनुयायियों को मन, तन और धन, सबसे पहले हम अपने मन को तैयार करें। और मन जब हमारा कहता है कि इस मूवमेंट में हमको काम करना चाहिए, तो फिर हमें अपने तन से घर से निकलना होगा और तन से समाज के बीच में जाना होगा। जो सामर्थ्यवान लोग हैं उनको मैं अपील करना चाहता हूं कि इस काम पर जो धन लगेगा, तो धन की व्यवस्था उनको करनी चाहिए, धन का सहयोग उनको करना चाहिए। और अभी गाड़ी हमारी रुक गई है, उतरना है मुझे सड़क पे। तो मैं केवल फिर एक बार यही निवेदन करना चाहता हूं कि वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। वक्त बहुत कम है। जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, वो चारों तरफ से संपूर्ण भारत की घेराबंदी करने में लगे हुए हैं और काफी हद तक उन्होंने घेराबंदी कर ली है। तो उनसे मुकाबला करने के लिए और उनसे लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, और जो अधिकार बाबा साहब के जीवन संघर्ष के उपरांत हमको मिले हैं, उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए आज वक्त आवाज लगा रहा है
कि हम लोग घरों से निकलें और संघर्ष के लिए समाज को संगठित करें, जागरूक करें और हर जोर जुल्म की टक्कर में मुकाबला करने की तैयारी करें। तो यही बाबा साहब का मैं समझता हूँ कि उनके जीवन संघर्ष का हमारे लिए एक प्रेरणादायक उद्देश्य रहेगा। और मैंने आप लोगों की बात सुनी है, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। पुनः एक बार फिर वक्त की आवाज है, वक्त आवाज दे रहा है, घरों से निकलो, समाज को संगठित करो और लोकतंत्र की रक्षा करो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन की, उनके मिशन की रक्षा करो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय। बहुत बहुत साधुवाद सर। डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं, उनको भी समय देंगे। जी 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 जी, स्वागत है डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा कि ये टेक्निकल एरर जो है, जब भी ट्रेन रात में शाम के समय बहुत सारी ट्रेन गुजरती है, मेरा सिग्नल इंटरप्ट होता है और फिर वो पूरी के पूरे बात नहीं हो पाती है। तो ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि समापन हो चुका है प्रोग्राम का, लेकिन ये टेक्निकल एरर की वजह से मुझे फिर से मौका दिया गया है। इसके लिए विशेष साधुवाद राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी पदाधिकारियों को। आज का जो टॉपिक है, बहुजन सफरनामा के महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्ष पर चर्चा। मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं और डॉक्टर को ये सिखाया जाता है कि पहले किसी बीमारी का कारण अगर जानना तो सबसे पहले उसे कारण जानिए। कारण जब पता चल जाए तो उस कारण को समाप्त कर दीजिए तो बीमारी फिर ठीक हो जाती है। सेम वही नियम यहाँ भी लागू होती है कि समाज में या जीवन के संघर्ष में जहां भी उस जिसकी वजह से प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, उस प्रॉब्लम को पहले समाप्त की जाए तो उसके बाद फिर हर व्यक्ति प्रॉब्लम से बाहर निकल आता है। तो चूंकि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के संघर्ष पर चर्चा हो रही है और उनके संघर्ष का हमारे इस समाज में कैसे उसका उपयोग करना है, ये बातें मैं 10 मिनट में रखूंगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि प्रोग्राम समाप्त हो चुका है। तो बाबा साहब अंबेडकर जी 9 मई 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। 9 मई 1916 को कास्ट इन इंडिया जो उनका पेपर था, देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो पेपर पढ़ते हैं। तो उस पेपर में के हिसाब से हिंदू कास्ट सिस्टम यह एक अभिशाप है। हिंदू कास्ट सिस्टम नॉट ओनली कर्स ऑफ द प्रॉब्लम, इट इज ए क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। यह एक टर्निंग पॉइंट है जहां से सारी समस्या स्टार्ट होती है। हिंदू कास्ट सिस्टम, देयर इज नो चैरिटी, इसमें किसी भी प्रकार का चैरिटी और सहयोग की भावना नहीं होती है हिंदू कास्ट सिस्टम में। और हिंदू कास्ट सिस्टम में देयर इज नो ब्रदरहुड, उनमें भाईचारा नहीं होता है कास्ट सिस्टम में। और हिंदू कास्ट सिस्टम, इट इज ए ग्रेडेड इनइक्वालिटीज अमंग द ह्यूमन बीइंग, यह एक श्रीलंकाबद्ध मनुष्यों के बीच विभाजन का एक तंत्र है। और कास्ट सिस्टम, इट इज एन इंसल्टिंग, द कास्ट इज एन इंसल्टिंग आइडेंटिटी, यह एक इंसल्टिंग आइडेंटिटी है। और देयर इज नो इक्वालिटी अमंग मैन एंड मैन, इवन पुरुष के बीच भी कोई इक्वालिटी नहीं है इस सिस्टम में, और महिला के बीच भी कोई इक्वालिटी नहीं है, और महिला पुरुष के बीच भी कोई इक्वालिटी नहीं है हिंदू कास्ट सिस्टम में। और इट इज ए डिवीजन ऑफ लेबर, श्रमिकों का विभाजन तंत्र है। श्रम का विभाजन तो आदर्श समाज के लिए जरूरी है, लेकिन श्रमिकों का विभाजन यह बिल्कुल हिंदू कास्ट सिस्टम में ये व्यवस्था है। और इन द हिंदू कास्ट सिस्टम यहाँ पे महिलाओं को पूरी तरह दबाया गया है। सो ओवरऑल इसका मतलब क्या हुआ कि द ओवरऑल कास्ट प्रॉब्लम ये थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली ये प्रॉब्लमेटिक है। और हिंदू जो है अपने कास्ट के अलावा किसी दूसरे कास्ट में मैरिज नहीं करता है, इसी वजह से हिंदू कास्ट सिस्टम भी बना हुआ है और वो आज भी चल रहा है। इसके और सबसे बड़ी समस्या पूरे पृथ्वी पे क्या होने वाली है, इसको प्रैक्टिस जैसे जैसे बढ़ रहा है आगे, इफ हिंदू माइग्रेट टू अदर रीजन ऑन द अर्थ, इंडियन कास्ट वुड बिकम द वर्ल्ड प्रॉब्लम। अगर ये हिंदू कास्ट सिस्टम जैसे जैसे ये पूरे वर्ल्ड में फैलेगा
तो ये पूरी भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए यह एक समस्या बन जाएगी। तो भारत की 85% मूल निवासी बहुजन समाज जो है ब्राह्मणिकल, वैदिक और हिंदू कास्ट सिस्टम की समस्या से जूझ रहा है, और इसी वजह से भगवान बुद्ध के सारे धम्म की जो शिक्षा थी उसका पूरी की पूरी इन्होंने सफाया किया है एक सुनियोजित तरीके से। और उस सफाया की वजह से जो हमारे ऋषि मुनि महात्मा और जितने भी धम्म के को लेके चलने वाले भारत में लोग थे, उनकी जो कार्य है वो आज के समय में उसका एक ब्राह्मणीकरण हिंदूकरण किया हुआ स्वरूप लोगों के बीच दिखता है। इस वजह से जो इस बात को नहीं समझ पाते हैं, उसकी वजह से यहाँ आज का वर्तमान जनरेशन भी इस कंफ्यूजन में जीता है, और वो ये सोचता है कि वह भी हिंदू रहा है, वह भी जाति व्यवस्था को शुरू से प्रैक्टिस करते रहा है। लेकिन अगर बुद्ध के 16 जनपद की व्यवस्था देखें तो भारत में गणराज्य व्यवस्था, भारत की गणराज्य व्यवस्था बुद्धिस्टों की देन है, जो कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा की कल्चर से प्रेरित है, और यह बुद्धों की पूरी परंपरा चली आ रही है। उसी बात को आज के वर्तमान समय में बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध के सारे नियम को ध्यान में रख के संविधान बनाते हैं, जिसकी वजह से भारत एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र के रूप में आज पूरे विश्व को दिखता है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य बिल्कुल अलग है। यह प्रजातांत्रिक राज्य नहीं है, देश नहीं है, यह एक ब्राह्मणीकरण वैदिक देश है, जो कि संविधान के बहुत सारी जो चीजों का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। लेकिन आज जो ये बाबा साहब के जीवन संघर्ष पे बात हो रही है, अब हम आते हैं बुद्ध धम्म पे। 1956 में बाबा साहब बुद्ध धम्म ग्रहण करते हैं। बाबा साहब को हम बोधिसत्व तो बोलते हैं, उनका दिमाग चित्त पूरी की पूरी तरह से बुद्धिस्ट माइंड था, तभी जाके वो अपने 45 साल के जीवन संघर्ष में बहुत सारी चीजें वो कर पाए और समाज को दे पाए, और न ही केवल भारत के लोगों के, हर एक कम्युनिटी के लोगों को, पूरे विश्व को उन्होंने अपने कार्यों का लोहा मनवाया है। और उस बात को आज का जो वर्तमान जो जनरेशन है मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को इस बात को सही ढंग से समझना चाहिए कि बाबा साहब अल्टीमेटली हम सबको बुद्ध धम्म की ओर क्यों लेके जाना चाहते थे। तो थोड़ी सी बात कहूंगा, जस्ट 5 मिनट में मैं खत्म करूंगा क्योंकि प्रोग्राम ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। पंचशील से ही हम एक छोटी सी बात, हालांकि बुद्ध की कोई भी एक सूत्र ले लीजिए हमारे जीवन में एक क्रांति करता है। पंचशील से मैंने 22 फायदे लिखे हैं, हालांकि वो 50 से अधिक फायदे पंचशील से मिलता है। केवल पंचशील का अगर पालन करने लग जाए तो हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं इस समाज को, बहुत सारी समस्या से निजात मिलती है, जैसे कि चित्त, माइंड, बॉडी, काया और स्पीच। इससे व्यक्ति अगर ये समझ जाए कि कौन सा काम कुशल है और कौन सा काम अकुशल है, तो वो अकुशल काम को छोड़ देगा और कुशल काम को करेगा। इससे एक फायदा मिलता है। दूसरी बात, पंचशील के पालन करने से आपस में लड़ाई झगड़े की नौबत नहीं आती है, वो समाप्त हो जाती है। पंचशील का जो पालन करता है उसके अंदर अपराध भाव पैदा नहीं होता है। पंचशील का जो पालन करने वाले लोग वो नैतिक होते हैं, और पंचशील के जो फॉलोअर होते हैं वो वायलेंट नहीं होते हैं, ना तो अपने प्रति, ना परिवार के प्रति, ना किसी और के प्रति। वायलेंट मतलब कि किसी को भी अननेसेसरी हानि पहुंचाना। इस काम के लिए हाँ, उनका हक अधिकार का हनन हो रहा है, उसके लिए वो अपनी आवाज उठा सकते हैं एक शालीनता तरीके से, एक नियम कानून के दायरे में रहते हुए, लेकिन अननेसेसरी वायलेंट होने की मनाही करता है। और जो लोग पंचशील का पालन करते हैं वो, उनके अंदर एक प्यार की भावना पैदा होती है, नॉट ओनली केवल अपने लिए, स्वयं के लिए, परिवार के लिए और सभी के लिए ये प्यार की भावना उनके अंदर वो पैदा हो जाती है। और वो वास्तव में एक एक्चुअल जो बोलते हैं ना, जेन्युइन पर्सन जो बोलते हैं ना, वो उनके अंदर वो एटीट्यूड डेवलप होता है जो पंचशील के पालन करते हैं। पंचशील के पालन करने वाले लोग पूरी तरह हैप्पी रहते हैं। पंचशील के पालन करने वाले लोग पूरी की पूरी जागरूक अवस्था में रहते हैं, केवल हमेशा 24 घंटे वो जागरूक अवस्था में रहेंगे। उनको एक एक चीज ये पता चलता है कि किस समय वो व्यक्ति गलत कर रहा है,
किस समय वो व्यक्ति सही कर रहा है, क्या चीज सही है क्या क्या गलत है, उस चीज को समझ में आना चाहिए। पंचशील के पालन करने वाले लोग तनाव से ग्रसित नहीं रहते हैं। अगर तनाव से ग्रसित नहीं रहेंगे तो क्या होगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनको डर नहीं रहता पंचशील के पालन करने वाले लोगों को। और पंचशील के जो पालन करते हैं, चूंकि जब स्ट्रेस, मैं चूंकि डॉक्टर हूं तो ये बोलता हूँ कि स्ट्रेस इज द मास्टर ऑफ ऑल डिसऑर्डर्स, तो जब स्ट्रेस नहीं रहेगा तो वो स्वस्थ रहेंगे पंचशील के पालन करने वाले लोग जो होते हैं। और पंचशील के जो पालन करते हैं उनको पुलिस जुडिशरी के सारी इन झंझटों से मुक्ति मिल जाती है, कोर्ट कचहरी और इसके से मुक्ति मिल जाती है। और पंचशील के पालन करने वाले लोगों को कोई कोर्ट के नियमों का उल्लंघन की कोई बात ही नहीं आती है उसमें। और पंचशील के जो पालन करते हैं तो वो अपने पैसे का दुरुपयोग नहीं करते हैं, गलत कामों के लिए किसी भी प्रकार का कोई दुरुपयोग नहीं करते हैं। तो जो कमाई करते हैं, वो पैसे जो कमाते हैं अपनी ईमानदारी से, मेहनत से, उसको सही कामों में उसका उपयोग करते हैं। ये फायदा होता है पंचशील के पालन करने से। अब पंचशील के पालन करने से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। पंचशील के पालन करने वाले लोग ज्यादातर समय इस्तेमाल करते हैं कुशल कार्य के लिए। आज के समय में वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्किल्डफुल वर्क, और वो भी कुशल तरीके से करते हैं। पंचशील के पालन करने वाले लोग इल्यूजन, भ्रम की स्थिति में नहीं रहते हैं, उनके अंदर फाल्स परसेप्शन डेवलप नहीं होता है, उनके अंदर मिथ्या दृष्टि नहीं होती है। पंचशील का जो पालन करता है, जो समझते हैं इस बात को। और पंचशील के पालन करने वाले, अगर भगवान बुद्ध बोलते हैं कि भाई पुनर्जन्म होता है तो जो प्रेत नहीं बनते हैं और हेल नहीं बनते हैं, हेल में नहीं जाते बनेंगे। अगर वो नहीं बने हैं तो फिर मानव ही बनेंगे, और उन्होंने पुण्य किया है या नहीं किया है उसके हिसाब से। और पंचशील करने वाले लोग वास्तव में एक वास्तविक मानव होते हैं इस पृथ्वी के लिए, जो सभी को एक सही राह दिखाते हैं। तो पंचशील के ये 22 पॉइंट मैंने फायदेमंद बताए हैं। तो बुद्ध धम्म, एक छोटा सा हाइपोथेसिस लूंगा। हम भारत के मूल निवासी लोग ये सोच रहे हैं कि भाई अब बापनों की पूरी सिस्टम आ चुकी है, हमारा क्या होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा, कोई भी एक जिले का एग्जांपल ले लूं, है ना। जैसे कि आगरा का ही एग्जांपल ले लूं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के हमारे धर्मप्रकाश भारती सर से संचालन कर रहे हैं, तो आगरा का एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा। कोई भी जिले को ले सकते हैं, ग्वालियर को ले सकते हैं, XYZ दतिया को ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। एक एग्जांपल हाइपोथेसिस, संकल्पना है। अगर हमें 1 करोड़ की अगर बुद्ध विहार बनाने हैं, अगर हमें 10 करोड़ का अगर हमारे लिए यूनिवर्सिटी खोलना है, हमें करना क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है। अगर 1 करोड़ का हमें बुद्ध विहार बनाने हैं, अगर मान लीजिए आगरा में 1000 मूल निवासी बहुजन समाज के लोग केवल 10-10 हजार रुपए 24 घंटे के अंदर ऑनलाइन, कहीं जाने की जरूरत नहीं, पसीना बहाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन जो भी व्यक्ति इस काम को आगे लीड करने हैं, अगर उनको ये चीजें हैंड ओवर करते हैं, जो इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो 24 घंटे से 36 घंटे के अंदर 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। 8 महीने के अंदर बना लीजिए 1 करोड़ का बुद्ध विहार। 10 करोड़ की अगर हमें यूनिवर्सिटी खोलनी है तो ठीक है, 1000 की जगह हम 5000 लोगों को ले ले, 10,000 लोगों को ले ले, 10,000 लोग 10-10 हजार रुपए दे दे, हमारे पास 10 करोड़ का पूरा यूनिवर्सिटी बन जाता है। केवल हम प्रॉब्लम में ये जी रहे हैं कि हम आपस में बटे हुए लोग हैं, एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते हैं, और एक दूसरे में चैरिटी की भावना नहीं है, दिल से हम मदद नहीं करते हैं काम के लिए। और जो थोड़े बहुत संख्या में 1% लोग हैं, वही हर जगह दिखेंगे, चाहे बुद्धिस्ट फंक्शन हो, चाहे धम्म अम्बेडकराइट मूवमेंट हो, चाहे पॉलिटिकल एक्टिविटी है, वही थोड़ा जितनी अधिक उनकी कैपेसिटी रहती है उतनी दान देते हैं। और इस तरीके से अल्टीमेटली मूल निवासी बहुजन समाज के पास ना तो अपना यूनिवर्सिटी है, ना तो उनका अपनी बहुत सारे धार्मिक संस्थाएं हैं बड़ी बड़ी, और यूनिवर्सिटी रहेगा तो वहां पे उनके बच्चे पढ़ेंगे, वो अपने लोगों को ही टीचर रख सकते हैं, उनको जॉब दे सकते हैं, और बहुत सारी चीजें फायदा दे सकते हैं। लेकिन ये सारी भावना कहाँ से आती है? ये सारी की सारी भावना आती है धम्म से आती है। इवन पॉलिटिकल अगर हमको जीतना भी है, अगर हमें सत्ता भी लानी है, तो सत्ता भी लाने के लिए हमें बुद्ध धम्म ही चाहिए।
इसको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। बाभनवादी सिस्टम 3% सिस्टम केवल ब्राह्मणिकल धर्म के हिसाब से वो पूरा हिंदू बना के अपनी सत्ता चला रहा है। केवल धर्म की वजह से वो जीवित है। आरएसएस अगर जीवित है तो केवल धर्म की वजह से जीवित है। और बुद्धिस्ट जो कि ब्राह्मणिकल कास्ट सिस्टम को लेके जी रहा है, बटा हुआ है, उसका धर्म कहाँ है? उसका धर्म तो बौद्ध धर्म है। वो अपना धर्म को तो त्याग दिया और दूसरे को धर्म कल्चर को ढो के चल रहा है। तो कैसे सफल होगा? कभी नहीं सफल हो सकता। हमें बुद्ध धर्म के हिसाब से जीना पड़ेगा, उसी के हिसाब से हमारी कार्यशैली 24 घंटे की रखनी पड़ेगी। तब हमारे पास सत्ता भी आएगी, हमारे नेता बिकाऊ भी नहीं होंगे। एक व्यवहारिक वो अपनी काम करेंगे, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे पंचायत हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो। 130 के आसपास SC ST OBC के विधायक हैं और लोकसभा राज्यसभा में हैं। कितने लोग बोलते नजर आते हैं? इतनी सारी अन्याय हो रहा है पिछले 8-10 सालों में, बहुत अधिक संख्या में बढ़ा हुआ है। कितने लोग खुल के बोलते आते हैं? 133 सांसद तुरंत सत्ता त्याग दें, पूरे विश्व की सबसे बड़ी न्यूज बनेगी। भारत के 85% लोग एक हो जाएंगे। तो ये भावना क्यों नहीं आ रही है? ये भावना सिंपल सी बात है, इसलिए नहीं आएगी कि दूसरों के कल्चर, दूसरों के संस्कार, दूसरे के धर्म को ढो के जिएंगे तो उनमें ये कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। वो डर डर के जिएंगे और इस तरीके से पूरा समाज डर डर के जी रहा है। और हम जा रहे हैं, हम चाहते हैं बुद्धमय राष्ट्र, बुद्धमय देश, और प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग ब्राह्मणिकल कास्ट सिस्टम। ये दो नाव में पैर रख के चलने से बात नहीं बनेगी और टाइम टैलेंट ट्रेजरी के बिना कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन सबसे पहला काम है, बाबा साहब के जीवन संघर्ष को हम सफल तभी कर पाएंगे जब हम अपने अंदर धर्म की सारी क्वालिटी अपने अंदर अधिक से अधिक संख्या में इस बात को ला पाएंगे। और जाति को छोड़ के 10,000 छोटे छोटे ग्रुप में बटे लोग जाति को छोड़ के आपस में शादी ब्याह करें, धर्म के हिसाब से अपना जीवन जिए, आने वाले बच्चों को बुद्धिस्ट बनाएं, ना कि पर्टिकुलर जाति का लेबल उन्हें लगाएं। तब जाके हम भारत बाबा साहब के जीवन संघर्ष को सही तरीके से हम श्रद्धांजलि दे पाएंगे, साकार कर पाएंगे। अन्यथा ये 3rd जनरेशन जी रहा है, कल आने वाला 4था जनरेशन वो पूर्ण तरह वैदिक जीवन में जिएगा, हमारे बच्चे कि बुद्धिस्ट जीवन में जिएगा। ये हमें आज डिसाइड करना होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब एक पक्ष आगे बढ़ता है तो दूसरा समाज में बुद्धिस्ट पक्ष ऊपर उठेगा और एक प्रेशर होगा और एक जीवन संघर्ष होगा आने वाले समय में। उसके लिए हम सब लोग को तैयार करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। चूंकि समापन के बाद मुझे बोलने का मौका मिला और टेक्निकल एरर की वजह से जो असुविधा है सभी साथियों को, इसके लिए खैर वो मेरे हाथ में नहीं है। नमो बुद्धाय टू वन एंड ऑल, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी साथियों को, और बादल सर को, रविता बौद्ध मैडम जो कि प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, और इस सभा के अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र सितारा सर को, मैं और सभा में उपस्थित सभी साथियों को नमो बुद्धाय। मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा। इति पीसो भगवा शील पारमी संपन्नो, शील उपपारमी संपन्नो, शील परमत्थ पारमी संपन्नो। नमो बुद्धाय। नेटवर्क इशू होने के बावजूद भी आपने हार नहीं मानी, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर साहब। आपके ज्वलंत मुद्दे बहुत ही अच्छे रहे, धर्म को आपने प्राथमिकता दी, और वाकई में जब तक हम धर्म को प्राथमिकता देंगे नहीं, जब तक उसको शीर्ष में नहीं बिठाएंगे, तो हमारा कभी भी जो सफलता है वो नहीं मिलेगी, चाहे राजनीति में हो, सामाजिक में हो, या हम पारिवारिक तौर से भी उस चीज को हम अगर महसूस करते हैं तो धर्म सर्वश्रेष्ठ है, उसके बाद ही सारी चीजें आती है। आपने बहुत सारे पॉइंट लिखवाए हैं, मैं लिखने में थोड़ी सी माहिर हूँ, बहुत जल्दी जल्दी नोट करती हूँ, कभी मौका मिलेगा तो आपकी जो चीजें है उसको जरूर बताऊंगी। और बहुत अच्छी बात की, पंचशील में सारा कुछ छुपा हुआ है। हम शुरुआत पंचशील से क्यों करते हैं? पंचशील हमारे लिए पूजा पाठ नहीं है, वो 5 संकल्प है जिसके बलबूते हमारा संपूर्ण जीवन सुदृढ़ हो जाएगा। जो आपने पॉइंट गिनवाए उससे बेहतर और बेहतर हो जाएगा। बहुत बहुत साधुवाद। आपने कुछ दर्द भी आपने बयां किए हैं, तो जरूरी है, ये सारी चीजें जरूरी है। और इस चीज को, धम्म को अधिक से अधिक प्रचारित प्रशासित करने के लिए हमारे जो बड़े भाई लगे हुए हैं,
धम्म प्रकाश भारती, वो धर्म प्रकाश है लेकिन उनको धम्म प्रकाश भारती बोलती हूँ, कुछ नया ही नाम दे दी हूँ मैं उनको, क्योंकि उनके नाम के आगे धम्म मुझे दिखाई देता है, इसलिए उनको धम्म प्रकाश भारती जी कहती हूँ मैं। उन्होंने ये बीड़ा उठाया है और बहुत जल्दी ये जो चीजें आपने कहा है ये अग्रसर होगा। और आपने जो क्राउड फंड की बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। किसी चीज को करने के लिए हमको ये नहीं सोचना है, हमारे जो इतने लोग हैं थोड़ा 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 करके भी हम अगर किसी उद्देश्य को रखना चाहें, हमारी यूनिवर्सिटी चाहिए या हमारा बिहार चाहिए, हमारे संस्थान चाहिए। मैं इस पे एक बात आपको बताना चाहूंगी, 1956 की जैसे आपने बात रखी, 1956 में बाबा साहब ने जब दीक्षा लिए थे नागपुर में, तो उस दीक्षा भूमि को सेमिनरी बनाना चाहते थे। सेमिनरी का उद्देश्य ये था कि वहां पे एक ऐसी कक्षा, ऐसा स्कूल खोला जाए जहां तुलनात्मक अध्ययन हो, सभी कास्ट के सभी जाति के बच्चे वहां पे आए और तुलनात्मकता की, महाभारत क्या है, रामायण क्या है, अदर, और उसके साथ फिर बौद्ध धर्म है क्या है, तो इससे बच्चे जान पाएंगे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये बाबा साहब का सपना था जो अब तक नहीं हो पाया है, और हो सकता है उस चीज को दबा दिया गया हो, पर धीरे धीरे ये सारा चीज होगा। और अपने अगर यूनिवर्सिटी और अपने स्कूल, अपने कॉलेज होंगे तो हम इन दीक्षाओं को, एक शिक्षाओं को बच्चों को दे पाएंगे। आपने बहुत अच्छे चीजों पे ध्यान आकर्षित किया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और आपने समापन के बाद जो बातें कही, बहुत गुड़ बातें कही, इसके लिए पुनः आपको साधुवाद। डॉक्टर साहब फिर से आपको सुनेंगे और विस्तृत तौर से आपको सुनेंगे, इसके साथ ही आपको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। और मैं बादल साहब से आग्रह करती हूँ कि वो समापन के लिए प्लीज आप आए। सम्मानीय बादल साहब। जी बादल साहब। जी 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 जी, बहुत बहुत साधुवाद और अरुण पवार जी कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। जी जी पवार साहब। मैं उनका माइक अनम्यूट कर देता हूँ देखकर। पवार साहब अनम्यूट करिए। हेलो। जी जी सर, वेलकम। आवाज आ रही है सर? जी। सभी मेरे प्रिय धम्म बंधुओं को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सभी लोगों की बात सुनी और मुझे ये भी मालूम पड़ा कि हमारी स्कूल होनी चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर की भी ऐसी विचारधारा थी कि बाबा साहब अम्बेडकर के पास पैसा नहीं था तो भी बाबा साहब अम्बेडकर ने सिद्धार्थ कॉलेज और मिलिंद कॉलेज बनवाई। ज्योतिराव फुले साहब के पास कुछ भी नहीं था तो भी हमारे लिए 19 स्कूल खोली। तो हमारे पास संविधान है, संविधान के द्वारा हम लोगों ने नौकरी तो पा ली है। तो हम लोगों ने सभी मिलकर हम ऐसे एक इंस्टीट्यूट बनाए, ऐसे एक स्कूल बनाए कि राष्ट्रीय बहुत सभा ऐसा एक बेड़ा उठाए कि हमारी बड़ी से बड़ी स्कूल होनी चाहिए। ये मेरा सुझाव है। जी बहुत वेलकम, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, इसी की ओर कार्य आगे किया जा रहा है। बहुत बहुत साधुवाद। ब्रिजपाल भारती जी हैंड रेज कर रहे हैं। ब्रिजपाल भारती जी हैंड रेज कर रहे हैं सर, देखिए कुछ कहना है क्या उनको? वॉइस कनेक्ट नहीं है उनकी, मात्र वो जुड़े हुए हैं, वॉइस कनेक्ट नहीं है। अच्छा जी। सभी आज के कार्यक्रम में उपस्थित साथियों का बहुत बहुत आभार। आज के हमारे पार्टिसिपेंट थे माननीय डॉक्टर सुरेंद्र कुमार बौद्ध जी, जो एक चिकित्सक हैं और बहुत लंबे समय से बौद्ध हैं, और भंडारा महाराष्ट्र से जुड़े थे हमारे महेंद्र कुमार धावड़े साहब, जो एक पीएचडी स्कॉलर भी हैं और उन्होंने डॉक्टरेट उपाधि अपनी बुद्धिज्म के लेखों पर लिखी हुई है। मैंने वो पढ़ी है, उनकी थीसिस। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बुद्धिज्म के बारे में रखा। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय डॉक्टर जगदीश चंद्र सतारा साहब, उनके अनुभव हैं, उन्होंने रखी। बाबा साहब के सफरनामे को हम आपकी सहमति के आधार पर पूरे अप्रैल में चलाना चाहते हैं। अगर हम इसी तरह से अन्य साथियों को सुनना चाहें और जो हमको आता है हम भी अपनी बात को रखना चाहें, तो आप हमें मैसेज कर बता सकते हैं कि हम भी हमारी बात रखना चाहते हैं और इस कार्यक्रम को पूरे अप्रैल चलाना चाहते हैं। आपकी ही सहमति के आधार पर एक कार्यक्रम
चलाया जाता है और डेमोक्रेटिक जो नियम है वो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में लागू होता है। सबकी सहमति के आधार पर ये वेबिनार्स चलते हैं और सभी कार्य होते हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अब मैं आज के कार्यक्रम के समापन के लिए सभी साथियों के माइक रीओपन करने की परमिशन देता हूं। सभी साथी अपने माइक रीओपन करें और हम सभी एक साथ एक स्वर में सभ्य सत्ता के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। सभी एक साथ एक स्वर में बोलेंगे हम। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु सभ्य होन्तु सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागम सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु सभ्ये होन्तु सुखिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागम सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु सभ्ये होन्तु सुखिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। आज के वेबिनार के समापन की घोषणा की जाती है। उपस्थित आदरणीय जनों का सादर आभार। नमो बुद्धाय। जय भीम।